दो मेथड होते हैं गाइस, एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और एक है फिक्स्ड मेथड। क्लास 11th में आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था। ओके, सो कौन से दो मेथड होते थे उसमें? WDV और SLM। नहीं, ये वाला मेथड की बात नहीं कर रही हूँ गाइस मैं, सॉरी। जब हम डेप्रिसिएशन मेथड चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक हमने पढ़ा था विदाउट प्रोविजन अकाउंट, SLM और WDV तो है ही, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है विद प्रोविजन अकाउंट। ऐसे भी तो होता था ना, SLM के अंदर दो मेथड होते थे, SLM और WDV। SLM के अंदर दो तरीके से बनता था, प्रोविजन खोल के या बिना प्रोविजन खोले। ऐसे ही WDV में भी आपके पास चॉइस होती थी कि प्रोविजन बनाना है कि प्रोविजन नहीं बनाना। ठीक है, मैंने अपने बैच को सबको ये सिखाया था। जब हम प्रोविजन नहीं बनाते, आन्या, जब हम प्रोविजन नहीं बनाते तो हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? ये जो है ना, ये एग्जैक्टली यही है। हाँ आन्या, जो भी दे रखा होगा मशीनरी, आपको जो भी मशीनरी, अकाउंट, हम सिर्फ एसेट का अकाउंट खोलते हैं, है ना? पहली बात, हम सिर्फ एसेट का अकाउंट खोलते हैं। ईशान, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। हम सिर्फ एसेट का अकाउंट खोलते हैं, राइट? बोलना मत कुछ भी। हम सिर्फ एसेट का अकाउंट खोलते हैं। और जब हम प्रोविजन अकाउंट करते हैं तो मानवी, हम के कौन सा अकाउंट बनाते थे? इसमें हम सिर्फ एसेट अकाउंट खोलते थे। मानवी, आर यू देयर? Am I audible? जब हम प्रोविजन के मेथड से करते थे तो हम कितने अकाउंट खोलते थे, एक या दो? दो। कौन कौन से? एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन अकाउंट। एक होता था एसेट अकाउंट, मशीनरी हो गया फॉर एग्जांपल, और एक होता था प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, राइट? जैसे विदाउट प्रोविजन और विद प्रोविजन में आपको पता है तब क्या लॉजिक था कि ये प्रोविजन अकाउंट क्यों खोला जाए, ऐसे दो मेथड क्यों बनाए गए, ये भी मैंने समझाया था क्लास 11th में कि डेप्रिसिएशन में ऐसा क्यों किया गया कि कुछ मतलब प्रोविजन का ऑप्शन दिया गया। व्हाई दे गिव द ऑप्शन ऑफ प्रोविजन? डज एनीबॉडी रिमेम्बर? हाँ मानवी। हम जब कंपनी को अपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करनी होती थी तो वो अलग से प्रोविजन अकाउंट खोलती थी जिसमें सारे साके एक्यूमुलेट कर देती थी। डेप्रिसिएशन तो बेटा हर कंपनी को रिकॉर्ड करनी कंपलसरी होती है, इट इज अ चार्ज। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी रिकॉर्ड ना करे। बट द करेक्ट आंसर वाज, आप जो कहना चाह रहे हो ये होना चाहिए था, कंपनी चाहती थी कि मैंने एसेट, इसमें क्या होता था गाइस, आप एसेट अकाउंट खोलते थे, ठीक है? आपने 60,000 की मशीन खरीदी, इसमें भी आपने एसेट अकाउंट खोला, आपने 60,000 की मशीन खरीदी, ठीक है, राइट? अब आपने डेप्रिसिएशन लगाया उस पे 10%, ओके, 10% ऑफ 60,000 यानी 6,000, ठीक है? जब अब प्रथम इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन किस तरफ आएगा मैम? इसमें इधर क्रेडिट साइड पर, बाय डेप्रिसिएशन 6,000, ठीक है? लेकिन इस मेथड में डेप्रिसिएशन किस अकाउंट में आएगा वंशिका? इस मेथड में डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में, राइट? हम एसेट अकाउंट में नहीं लिखते थे, हम प्रोविजन अकाउंट में लिखते थे, ठीक है? इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता था, ध्यान दोगे? इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता था? जब मैं एसेट अकाउंट में लिख देती थी तो मेरा एसेट का वैल्यू यहाँ 54 हो जाता था बैलेंस सीडी, यानी नया साल जब शुरू होगा तो एक बैलेंस शीट में बैलेंस कितना होगा 54,000। लेकिन इसमें देखो
प्रोविजन अलग से लिखा हुआ है, तो एसेट अपने कॉस्ट पर ही रहता था। दिस वाज द डिफरेंस। कुछ बिजनेस को कहा गया भाई, कुछ लोग चाहते थे कि हम एसेट को अपनी कॉस्ट पे ही दिखाते रहे, जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी उस पे फिक्स कर दिया उन्होंने, उसी पे दिखाते रहते थे। डेप्रिसिएशन को अलग लिख देते थे। ऐसा नहीं था कि डेप्रिसिएशन मान भी रिकॉर्ड नहीं करते तो थे मगर अलग अकाउंट में इकट्ठा करते जाते। ठीक है, एसेट कॉस्ट पे चलता जाता था, डेप्रिसिएशन अलग होता जाता था। जब बेचना होता था तो एडजस्ट करते थे, उससे पहले डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं करते थे, अकाउंट से माइनस नहीं करते थे, इसके अंदर अकाउंट से माइनस कर दिया, राइट? ओके, this is the first difference between fixed and fluctuating method. Fluctuating method में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, एक ही अकाउंट बनता है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है प्लस करंट अकाउंट भी बनता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, क्योंकि इस अकाउंट में वो चाहते थे कि कैपिटल की वैल्यू प्लस माइनस ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, वो फिक्स हो जाए। ये मेथड बिल्कुल प्रोविजन मेथड की तरह है। दूसरा डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिकली कैपिटल एंड करंट अकाउंट? इसके अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। सपोज करो हमारे दो पार्टनर्स हैं, मैं ये वाला फॉर्मेट बता रही हूँ। सपोज करो हमारे दो पार्टनर्स हैं ए और डी, ठीक है। जब वो कैपिटल लगाएंगे या उनका बैलेंस बीडी वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पूरे साल भर में, साल शुरू हुआ, पूरे साल भर में क्या आप पार्टनर्स को ईशान इन द होल ईयर क्या आप पार्टनर्स को कुछ पेमेंट्स दोगे? कैसी पेमेंट्स दे सकते हो आप उनको? आपने ये ज्यादा नहीं किया है पर ये हिंट आपको आपकी फर्स्ट क्लास से मिलना चाहिए। मैंने बात तो शुरू की थी चार्ज और एप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स को साल भर में बिजनेस से कुछ मिलता है? क्या मिलता है? मैम सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर मिलता है जो मतलब उनके एग्रीमेंट में। प्रॉफिट मिलता है, आप ये कहना चाह रहे हो? यस। पार्टनर यानी ओनर, ओनर को बिजनेस से क्या मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको प्रॉफिट मिलेगा, है ना? yes, उसको प्रॉफिट मिलेगा। और क्या मिलेगा उसको? जसमीत, प्रॉफिट मिलेगा और क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है। और क्या मिल सकता है? सैलरी मिल सकती है, अगर आपकी डीड में हो तो सैलरी भी मिल सकती है। और क्या मिल सकता है? कमीशन मिल सकती है, राइट? ऐसे ही जो जो उसको मिल सकता है, उसको प्रॉफिट मिल सकता है, उसको सैलरी मिल सकती है, उसको कमीशन मिल सकती है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है। ऐसे ही पॉसिबल ये भी तो है कि वो व्यक्ति कुछ ड्राइंग भी कर सकता है ना? वो व्यक्ति कोई ड्राइंग भी कर सकता है, दिस इज नॉर्मल ड्राइंग। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम चार्ज कर दें। अब इन चीजों की वजह से अगर यहाँ पे बेटा 60,000 रुपए है और मैंने ये कुछ आइटम्स प्लस और कुछ माइनस कर दिए, तो जो मेरा बैलेंस सीडी होगा क्या वो 60,000 ही रहेगा? नहीं ना, ऑफ कोर्स वो चेंज हो जाएगा। दिस विल बी से फॉर एग्जांपल इट कुड बी 48,000, हो सकता है ऐसा, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि वैल्यू ऑफ कैपिटल चेंज हो गई। पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी में डिफरेंस आ गया। और सब कुछ भी ना हो, चलो ड्राइंग भी ना हो, आईओडी भी ना हो, सैलरी भी ना हो, कुछ भी ना हो, एक प्रॉफिट तो हर साल होगा ही या लॉस होगा, ये तो कंपलसरी होना ही होना है ना साल भर में। बहुत ही मुश्किल से कोई साल ऐसा जाता होगा जहां ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो किसी बिजनेस में। यानी कि ये कहीं ना कहीं तो बदलेगा ही ना।
ये कहीं ना कहीं तो बदलेगा ही। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारी एंट्री जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड होती है उसके लोन और उसके इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़कर उसको जो एप्रोप्रिएशन दी जाती है सब कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी होता है उसकी फिगर फ्लक्चुएट हो जाती है, हिल जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ सिर्फ एक ही अकाउंट। कुछ लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कहते हैं हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस में कुछ मेंशन नहीं होता कि ये वाला मेथड है या ये वाला मेथड। ज्यादातर बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोग ये फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है, तो आप एज्यूम करोगे फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज हो रहा है। फ्लक्चुएटिंग मेथड मींस in this the opening balance of and the closing balance of partner capital account gets fluctuated or changed due to the appropriations and other transactions like drawing etc. ठीक है, the balance of capital account fluctuates. Only one type of account is maintained which is partners capital account. ओके अब ये फिक्स्ड मेथड में क्या होता है? फिक्स्ड मेथड के अंदर एक नहीं दो अकाउंट बनते हैं गाइस। कैपिटल, मैं ना मार्कर हाथ में खुला पकड़ लेती हूँ जिसकी हेल्प वजह से ये सूख जाता है। एक बना कैपिटल अकाउंट और एक बना पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, यही चीजें अब इसमें भी लिखनी है। जो चीजें हमने यहाँ लिखी थी वही चीजें अब इसमें भी आएंगी। पार्टनर ए और बी। सबसे पहले यहाँ होगा बैलेंस बीडी। मैंने इसका कहा था 60,000, अभी मैं ए का ही एग्जांपल दूंगी 60,000। ठीक है, अब हमने पार्टनर को क्या क्या दिया था ईशान? जब हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाया था तो पार्टनर को क्या क्या दिया था? प्रॉफिट दिया था, राइट? और कैपिटल इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और नकुल आप कंप्लीट करो। और सैलरी, कमीशन। राइट, बस आपकी आवाज कट रही है। जब हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाया था उसमें कैपिटल में ही सब कुछ डाल दिया था, लेकिन फिक्स्ड में ऐसा नहीं होता। ओके, फिक्स्ड में ऐसा नहीं होता। जो प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल में नहीं लिखते, वो हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब हम अलग से एक अकाउंट में लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी कैपिटल का बैलेंस फिक्स है। अगर मैं यहाँ डाल दूंगी तो हिल जाएगा ना, फ्लक्चुएट हो जाएगा। यहाँ पर पार्टनर्स विश करते हैं कि हमारी जो कैपिटल है उसका बैलेंस फिक्स रहे, वो फ्लक्चुएट ना हो, तो वो क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट, आईओसी, सैलरी, कमीशन, वो सब के लिए एक अलग से अकाउंट खोल देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सॉरी, पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो तरह की ड्राइंग होगा और ड्राइंग भी यहीं पर आएगी। टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं पर आएगा। उसमें हमने सब कुछ कैपिटल में घुसा दिया, इसमें सब कुछ यहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही हो रहा है, ठीक है, तो पार्टनर की कैपिटल फिक्स रहे ना 60 का। अगर बैलेंस बीडी 60 है तो बैलेंस सीडी कितना आया इसमें? 60 ही रहा ना। ठीक है, यानी पार्टनर की कैपिटल फिक्स रही, चेंज नहीं हुई। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल में चेंज ओवर कब आएगा? ईशान को छोड़कर बाकी सबके उसका आंसर आना चाहिए। प्रथम शर्मा, पार्टनर्स की कैपिटल में चेंज ओवर कब आएगा?
मैम तब आएगा जब वो ड्राइंग्स कर लेगा परमानेंट। यस, जब वो कैपिटल को ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर देगा। दिस इज ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। वो अपनी या कैपिटल तो को इन्वेस्ट कम ऑफ कर देगा। कैपिटल, या इन्वेस्टमेंट तो ऑफ वो कैपिटल। या तो वो और कैपिटल ले आएगा या वो अपनी कैपिटल को कम कर देगा। चेंज ओवर जब आएगा तब ये चेंज होगा, और हर साल ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो चेंज ओवर है कैपिटल का, दिस इज नॉट अ रेगुलर फीचर, दिस इज एन इररेगुलर फीचर। दीज आर रेगुलर थिंग्स। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो सब कुछ एक ही अकाउंट में डल जाता है, ये सारी चीजें एक ही अकाउंट में होती हैं। लेकिन फिक्स्ड मेथड में जो रेगुलर एप्रोप्रिएशंस होती हैं वो करंट अकाउंट में चली जाती है। कैपिटल अकाउंट सिर्फ तभी चेंज हो सकता है जब चेंज ओवर यानी या तो एडिशनल कैपिटल हो या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। Are you clear with this? ठीक है, now I am asking some questions. वंशिका, by default अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है तो हमको कौन सा एज्यूम करना चाहिए? फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड, दैट इज राइट। ईशान, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कितने अकाउंट होते हैं और फिक्स्ड में कितने? फ्लक्चुएटिंग में होता है और उसमें 2। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कौन सा अकाउंट होता है? पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल एंड पार्टनर्स एंड फिक्स्ड कैपिटल, 2 अकाउंट्स। करंट अकाउंट, राइट। जसमीत, किस मेथड में कैपिटल यूजुअली फिक्स्ड रहती है? फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में। नकुल, नहीं, नकुल की तो आवाज कटती आ रही थी। नियति, जो रेगुलर यानी जो बार बार रिकरिंग एंट्रीज होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं? Salaries, commission, and IUC, IUD. नियति ऑलवेज से पार्टनर सैलरी या सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर वर्ड आगे लगाओ। बता बेटा। Partner salary, partner's commission, IUD and IUC. और ड्राइंग, नॉर्मल ड्राइंग। ठीक है, और प्रॉफिट नियति, हाउ कैन यू लीव प्रॉफिट? प्रॉफिट तो मिलेगा ही ना, या लॉस मिलेगा? ठीक है, ओके, दीज आर द रेगुलर रिकरिंग आइटम्स। इस फ्लक्चुएटिंग मेथड में रिकरिंग आइटम्स को कहाँ लिखते हैं? नियति, आई एम आस्किंग यू ओनली। Partner's capital में। कैपिटल। और इसमें जो रिकरिंग आइटम करंट अकाउंट में। ठीक है, ओके। ईशान, what are the 2 non-recurring items with respect to partner? Recurring items. No, my question is what are the 2 बेटा non-recurring items? अभी हमने बात की थी उनकी। Yes. क्या थे वो? आपसे पता है मैं क्यों पूछ रही हूँ ईशान? क्योंकि मुझे लग रहा था उस समय आप फोकस नहीं था, इसलिए मैं चेक करना चाह रही हूँ कि आपको याद है, आपने सुन पाए थे कि नहीं सुन पाए? मैम सुन पा रहा हूँ, बट मेरे को अभी एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ मैं कि कैसे हो। हाँ, क्योंकि आपकी शक्ल मुझे बता रही है कि आपको ना उस समय समझ नहीं आया। मैम समझ आ रहा है, नहीं, बस एकदम रिकॉल नहीं कर पाया कि वो क्या पार्ट। हाँ, तो वो चीज आप ध्यान से सीखो ना, रिकॉल करो, क्योंकि बाई चांस मैंने आपसे पूछ लिया, अगर मैं आपसे नहीं किसी और से पूछ लेती तो जब बाई चांस वो बता देता तो आपका फिर से मिस हो जाता। तो आप ध्यान से सुनना, मैं किसी और से पूछ रही हूँ। इट्स ओके, आपने पहली बार सुना है इसलिए एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, बट आप ध्यान से सुनना। दिस इज द सेकंड टाइम वी आर रिपीटिंग। ठीक है, देयर आर सम रिकरिंग आइटम्स जो हर साल यूजुअली होती हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे हो। दीज आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशंस, मोस्ट ऑफ देम। यूजुअली नहीं ये सारे हो, मगर इनमें से कुछ हो सकती हैं। जैसे अभी नियति ने बताया, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट।
और लॉस, ये रिकरिंग आइटम, इसके अंदर रिकरिंग आइटम करंट में लिखी जाती है, इसमें तो कैपिटल में लिखी जाती है, ठीक है। नाउ देयर आर नॉन रिकरिंग आइटम्स, नॉन रिकरिंग आइटम्स, जसमीत आप बताओगे? मैम परमानेंट ड्राइंग्स और इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल। नॉन रिकरिंग आइटम मतलब एक्स और कैपिटल लगाना, एडिशनल कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग ऑफ कैपिटल, this is also called change over of capital in my terminology। ये कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन चेंज ओवर वर्ड मैं ट्रिक्स में यूज करती हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे दोबारा से बता रही हूँ। दीज आर नॉन रिकरिंग आइटम्स। हर साल ऐसा नहीं होता कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल डाले या परमानेंटली निकाल के ले जाए, इट इज नॉट परमिसिबल यूजुअली, ठीक है कि तो ये नॉन रिकरिंग आइटम इस अकाउंट में तो कैपिटल में ही लिखी जाती है, ठीक है, लेकिन इस अकाउंट में ये इसमें भी कैपिटल में लिखी जाती है। ये पॉइंट फिर से क्लियर है? ओके, प्रथम यस मैम, कि इस अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस बीडी और सीडी सेम होगा? नो मैम, हर साल डिफरेंट होगा, क्योंकि कुछ और हो ना हो, कुछ और इनमें से हो ना हो, प्रॉफिट लॉस तो जरूर होता है बिजनेस। यस मैम, एक एंट्री तो ये जरूर आएगी इधर, ठीक है। प्रथम, इस मेथड में क्या पार्टनर्स का कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहेगा या वो कभी चेंज भी हो सकता है? और अगर चेंज हो तब हो सकता है? चेंज तब होएगा जब चेंज ओवर होएगा कोई, वरना नहीं वेरी होता। गुड, ब्यूटीफुल। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी तभी चेंज हो सकता है जब ये चेंज ओवर हो, जब ये दो घटनाएं घटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द partner's capital balance gets changed in fixed method? The answer is, under fixed method the balance of partner's capital gets changed in 2 circumstances. Number 1, introduction of additional capital, जसमीत ने इसका बड़ा अच्छा आंसर दिया था। Number 2, permanent withdrawal or drawing of capital, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 1 मार्कर में कि let me ask this question from Vanshika. What are the 2 debits that are written in capital under fixed method? जब हम फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट में 2 चीजें क्या आती हैं? 2 चीजें डेबिट में आ सकती है मैक्सिमम, और 2 चीजें क्रेडिट में आ सकती है मैक्सिमम। आपको कोई भी पता है वंशिका? बैलेंस सीडी एंड टू कैश। यस, बैलेंस सीडी, बेटा टू कैश नहीं बोलो, आप बोलो परमानेंट ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, परमानेंट ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये वर्ड, ठीक है। नियति, क्रेडिट में कौन सी 2 चीजें आ सकती हैं? Opening capital and additional capital. ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल नहीं बेटा, से ओपनिंग कैप बैलेंस, ठीक है। ऐसे ही वंशिका बोल सकते थे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं 1 मार्कर्स, ठीक है। सो आई होप दिस टॉपिक इज मोर क्लियर। ऑन माय यूट्यूब चैनल I already have a video of this. मैं ये वाला वीडियो भी उस पे पुट कर दूंगी, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्लास, ठीक है। दोनों ही उस एक वीडियो में सिर्फ मैं ही समझा रही हूँ, ये इंटरेक्टिव है, उसके अंदर मैं ही समझा रही हूँ, वहाँ वो क्लास नहीं है, वो रिकॉर्डेड वीडियो है, एंड आई विल पुट दिस ऑल्सो, ठीक है। सो इनको जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका यूज